जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्तिक मास मातम्य के 10वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में जलंधर का देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज करना बताया गया है। नारद जी बोले, हे राजन, देवताओं से हारकर जो राक्षस पाताल में जाकर बसे थे, वे भी जलंधर का आश्रय पाकर भूमंडल में आकर रहने लगे। एक बार उस दैत्यराज जलंधर ने राहु का सिर कटा हुआ देखकर उसका कारण शुक्राचार्य से पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र बंधन के समय का सारा हाल उसे बताया और 14 रत्नों के हरने की कथा तथा दैत्यों की हार का सारा वृत्तांत भी बताया। जलंधर ने अपने पिता सागर के मंथन की बात सुनकर क्रोध से लाल लाल आंखें करके गस्पर नाम के अपने दूत को बुलाकर इंद्र के पास भेजा। वह दूत स्वर्ग में जाकर सुधर्मा की सभा में प्रवेश कर इंद्र से बोला, सागर के पुत्र जलंधर ने अपना दूत बनाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उसने जो कुछ कहा है वह सुने। तुमने मेरे पिता समुद्र को पर्वत से क्यों मथा और वहाँ से निकले हुए रत्नों को तुम लेकर आए हो, उन्हें वापस करो। इस प्रकार दूत के वचन सुनकर विस्मय होकर भय और रोष से इंद्र घसमल से कहने लगा, हे दूत, हमने जो सागर का मंथन किया वह सुनो। पहले मेरे भय से डरे हुए पर्वतों को सागर ने अपनी कुक्षी में छुपा लिया था और बहुत से दैत्यों की भी उसने रक्षा की थी। इस कारण मैंने उसके रत्न हर लिए। पहले सागर का पुत्र शंखासुर भी देवताओं से बैर करता था और वह भी समुद्र के भीतर जाकर छिप गया। उसको मेरे छोटे भाई ने मार दिया। अब तुम जाओ और समुद्र मथने का समाचार जलंधर से कहो। नारद जी बोले, तब वह दूत इंद्र से विदा होकर पृथ्वी पर आया और इंद्र का सारा वृत्तांत जलंधर से कहा। यह सुनकर दैत्य बड़ा क्रोध से कांपता हुआ देवताओं को जीतने के विचार से चारों दिशाओं पाताल से करोड़ों दैत्य शुंभ निशुंभ आदि सेनापतियों को बुलाया और उनके साथ सेना लेकर स्वर्ग में जाकर नंदनवन को चारों तरफ से घेर लिया। देवता भी कवच आदि पहनकर लड़ने के लिए अपने अस्त्र शस्त्रों सहित अमरावती से बाहर निकले। देवता और दानवों ने घोर युद्ध होने लगा। मूसल, परिघ, बाण, गदा, बर्छी, फरसा आदि शस्त्रों से एक दूसरे की भयानक मारकाट होने लगी। दोनों तरफ की सेनाओं के हाथी घोड़ा सवार आदि के मरने से वहाँ रुधिर की धारा बहने लगी। उस समय शाम के लाल बादलों की तरह वह रणभूमि शोभा दे रही थी और युद्ध भूमि में जितने दैत्य मरे हुए थे उन सभी को शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। उधर बृहस्पति जी ने भी मरे हुए देवताओं को अपने मंत्र के बल से जीवित किया। युद्ध में मारे गए देवताओं को पुनः जीवित देखकर जलंधर शुक्राचार्य से कहने लगा कि हमसे मारे हुए देवता फिर से कैसे जी उठे। आपकी यह मृत संजीवनी विद्या तो और किसी जगह सुनी ही नहीं है। तब शुक्राचार्य बोले, अंगिरा पुत्र बृहस्पति ने द्रोणाचल पर्वत से दिव्य औषधियाँ मंगाकर इन देवताओं को जीवित किया, इसलिए तुम द्रोणाचल को जीत लो। नारद जी बोले, जलंधर ने यह सुनकर द्रोणगिरि को जीतकर समुद्र में फेंक दिया और संग्राम में आ गया। देवताओं को मरे हुए देखकर बृहस्पति जी द्रोणाचल के पास गए, परंतु वहाँ द्रोणाचल नहीं देखा। द्रोणाचल को दैत्य हर ले गए। यह बात सुनकर बृहस्पति जी भय से व्याकुल होकर बोले कि भागो, यह मात दैत्य जलंधर जीतने में नहीं आएगा, क्योंकि यह तो रुद्र के अंश से उत्पन्न है। इंद्र जी ने जो उपद्रव किए उसी कारण यह पैदा हुआ है। बृहस्पति जी की ऐसी बात सुनकर तथा जलंधर से भय मानकर सब देवता चारों ओर दसों दिशाओं में भाग गए। सागर के पुत्र जलंधर ने देवताओं को हराकर भागते हुए देख शंखनाद करते हुए अमरावती में प्रवेश किया। जलंधर के वहाँ प्रवेश करने पर इंद्र आदि देवता उससे पीड़ित होकर सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रहने लगे और वह दैत्य
देवताओं को जीतकर अमरावती पर राज्य करने लगा। फिर जलंधर, शुंभ निशुंभ आदि सब बड़े दैत्यों को देवताओं के स्थानों पर अलग अलग नियत करके स्वयं सुमेरु पर्वत की ओर चला गया। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पुण्यदायिनी कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठाकुर जी हम सभी के मनोरथ सिद्ध करे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री कृष्णा।